परम शांति। देखो, बेहद के बच्चे बहुत अच्छा समझने वाली बात है कि कोई भी मनुष्य आत्मा के पूर्वज, चाहे माता पिता हो या उसके दादा दादी हो और कोई भी हो, नाना नानी भी हो कहीं, तो मरने के बाद रीबर्थ क्यों नहीं होते? ऐसे बहुत सी आत्माएं हैं कि जो रीबर्थ नहीं हो रही है। इतनी ढेर सारी आत्माओं की रीबर्थ नहीं हो रही है क्योंकि उसको रीबर्थ होने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। आज रीबर्थ लेने वाली आत्माएं बहुत है क्योंकि ऊपर से उतरी हुई आत्माएं बहुत है, ऊपर से बहुत आई हुई आत्माएं बहुत है। और दूसरे अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय वाली आत्मा भी तुम्हारे घर में आकर कंट्रोल करके उसी घर में जन्म लेना चाहती है तो उसी घर से तुम्हारी दादा दादी जो रह रहे हैं उनको सबको निकाल देंगे और उसी घर में दूसरे मठ पंथ संप्रदाय वाली आत्मा जन्म ले लेगी। तो कहने का मतलब है कि रीबर्थ वाला जो है वो मैंने एक वीडियो में बहुत टाइम पहले बोला था, आजकल रीबर्थ होना बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान चीज नहीं है। और तुम कहोगी मेरे घर में ही मेरे दादा दादी आए या उसके खानदान में ही मेरे दादा दादी आए, चाचा चाची आए या जो भी मरे हैं वो मेरे खानदान वाले खानदान में ही आए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आजकल जो है पूरा बहुत सिस्टम बिगड़ गया है। रीबर्थ का, पुनर्जन्म का जो सिस्टम है बहुत ही खराब हो गया है कि तुम्हारे घर में बाहर से आ जाएंगी दूसरी आत्माएं और तुम्हारे घर में जो बैठे होंगे और जन्म लेना चाहते हैं, तुम्हारे जिनके हकीकत में अधिकार भी इनका होता है, तो उनको वहां से घर से भगा देंगे और दूसरे आके जन्म ले लेंगे। दूसरे मठ पंथ संप्रदाय वाले आके जन्म ले लेंगे क्योंकि वो लोग अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए चुपचाप वो दूसरों के घरों में जन्म ले रहे हैं। चाहे कोई भी अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय, उसमें से कोई भी तुम्हारे घर में घुसेगा। आजकल यही हो रहा है, तुम्हारे घर में घुसेगा और तुम्हारे जो घर में रह रहे हैं तुम्हारे ही दादा दादी नाना नानी को जन्म नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो घर में बैठी हुई आत्माएं हैं, पूर्वज, सभी के पूर्वज की बात करता हूँ, सारे दुनिया भर को एक कायदा लागू पड़ता है। आजकल तुम्हारे पूर्वजों को जगह नहीं मिलेगी क्योंकि अलग अलग धर्म की आत्मा या मठपत संप्रदाय की आत्मा उनको घर से खदेड़ के बाहर निकाल देते हैं, इसलिए वो तो बेचारे जाके मंदिरों में जाके बैठे रहते हैं क्योंकि उनको घर में जगह नहीं है। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम्हारे घर में किसने जन्म लिया है और तुम्हारे घर में कौन रहे हैं। तुम समझोगे नहीं, मेरे पूर्वज है और मेरे पूर्वज ने मेरे बच्चे के रूप में घर में जन्म लिया है, मगर तुम्हारे बच्चे के घर में जन्म लिया है वो तुम्हारा पूर्वज नहीं है, वो बच्चे का दादा नहीं है, वो तो बैठा है दूसरे मठपंथ संप्रदाय वाले। तो ये बहुत अति गुह्य राज है क्योंकि अभी धरती पर मनुष्य बहुत कम है, बहुत कम लोगों को मनुष्य जन्म मिलता है और मनुष्य जन्म लेने वाली इच्छुक आत्माएं 1000 गुनी है, इच्छुक आत्माएं कि मुझे जन्म लेना है। तो जो आत्मा ज्यादा कैपेबल है वही आत्मा जन्म ले पाए, उसका पूरा ग्रुप लेकर आएगी। 100-200 आत्मा का पूरा ग्रुप लेकर उसके घर में घुस जाएंगे कि उसको बच्चा पैदा करना है, उसका संकल्प पकड़ के कि यहाँ बच्चा पैदा करना चाहती है, तो बाहर का एक दूसरे मठपंथ संप्रदाय का ग्रुप आ जाएगा, वहां 100-200 आत्मा आ जाएगी और घर में जो जन्म कर्मों के हिसाब से जन्म लेना है, उसका हिसाब किताब से जन्म लेना चाहती हैं, वो आत्मा को वहां घर से खदेड़ दिया जाएगा, दूसरा प्रवेश कर जाएगा और दूसरा जन्म ले जाएगा। आजकल यही हो रहा है सूक्ष्म जगत में। ये मैंने उस पर बहुत डिटेल में स्टडी की है, मेरे पास डिटेल में स्टडी है उसमें।
और मेरे पास कई प्रूफ भी हैं, मगर प्रूफ देने से कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि ये यहाँ धरती पर आज ऐसा हो रहा है कि अब न्याय व्यवस्था तो जैसे स्थूल दुनिया में देख रहे हो ना, न्यायालय में न्याय व्यवस्था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख हो रही है ना, ऐसे सूक्ष्म जगत में भी कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। जो ऐसी घर में बैठी हुई आत्मा है, इनको घरों से भगाकर दूसरी आत्माएं बैठ जाती हैं, और उनकी ये ऐसी आत्माओं की परेशानी होती कि उनकी आत्माओं को सामना करने की पावर नहीं है। उसको स्थूल देख रहे हो आप, स्थूल जगत में भी रिएक्शन देख रहे हो, क्योंकि हिंदुओं का कन्वर्जन मुसलमानों में, क्रिश्चियनों में, कबीरपंथियों में, या इधर उधर आप देख रहे हैं, क्यों हुआ, किसने किया, ये सभी सूक्ष्म जगत। और आज उसमें सूक्ष्म में बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसलिए, और जब आपके पास ज्ञान है, योग है, तो योग बल से जब अंतिम समय में जब आप अपनी योग बल से वेग से अवेक बनोगे, आत्मस्वरूप बनोगे, तब तुम्हारे पास तो इतनी पावर होगी, तुम ऑटोमेटिक, तुम्हें कोई फिर देह और देह के संबंधी याद नहीं रहेंगे। जब तुम आत्मस्वरूप बनोगे, जब तुम्हारे दूसरों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने का पावर आएगा, तब तुम्हें देह और देह के संबंध याद ही नहीं होंगे। जब तक तुम्हें देह और देह के संबंध याद है, तब तक तुम देहभान में हो, ये सोच लो। जब तक तुम्हें किसी देह और देह के संबंध वाले का नाम भी याद है, तब तक तुम देहभान में हो। जब तक सारे देह और देह के संबंध से, आवाज से परे, इसलिए जिनकी स्टेज देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, वाणी से परे, आवाज से परे, उपराम अवस्था रहते हैं, बुद्धि ऊंचते ऊंच परम धाम में ऑलमाइटी के सामने रहती हैं और उससे हमेशा निरंतर पावर लेती है, उनकी स्टेज बनती हैं। इसलिए जब तक तुम किसी देहधारी को, किसी एक को भी याद करते हो, तो तुम्हारा सारा पावर, योग में लिया हुआ पावर उसके पास चला जाता है, और उसके पास नहीं जाता, उसके पास और भी आत्माएं बैठी हैं और वो ले लेती हैं आत्माएं। थोड़ा कुछ जो पावर इकट्ठा होता है योग बल से, वो दूसरों को, इसलिए पहले ऋषि मुनि जंगल में चले जाते थे, किसी को याद नहीं करते थे, केवल एक अपने इष्ट देव को याद करते थे, इष्ट देव में खो जाते थे, रमण हो जाते थे, इष्ट देव में इतनी खो जाते, उनको इतना प्यार करते थे, प्यार करते करते उनकी अवस्था लवलीन हो जाती थी। तो वो अपने आप को नहीं देखते, वो उसी में, मतलब वही रूप को धारण कर लेते, मतलब वही जैसे वो है, याद करते करते वही बन जाते थे, और उनका साक्षात्कार भी होता था। तो उनको उसी टाइम पर न खाने की, पीने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती थी। जब तुम इतनी हाई क्वालिटी आत्मा में याद करते हो, हाई क्वालिटी आत्माओं को याद करते हो, और याद करते 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 देहभान खत्म हो जाता है, केवल उसमें ही रमण करते हो, इष्ट देव के सिवा कुछ भी नहीं याद, कुछ भी नहीं याद, और इतनी गहराई में डूब जाते हैं, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में भी वो तुम्हारा इष्ट देव है। तो इष्ट देव में तुम इतनी उसको समाधि, इष्ट देव में घुस गए, मतलब समाधि अवस्था, वहां तुम्हें देहभान भी नहीं है, देह का पता भी नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। तुम्हारे कानों में भी किल ठोक जाए तो भी तुम्हें याद नहीं होगा, केवल तुम्हारे उसी टाइम तुम्हारी आत्मा दसम द्वार से भी ऊपर शास्त्रागार में होगी। इसलिए ऐसी अवस्था को समाधि अवस्था कहते हैं। तो ऐसी स्टेज, आत्मा की ऐसी स्टेज घर गृहस्थ में रहकर बन सकती है, मगर मुश्किल ये है कि हम देह और देह के संबंध को न चाहते हुए भी याद करते हैं, और थोड़ा कुछ आधा घंटा योग किया और फिर किसी को याद किया तो पूरा चला जाता है। निरंतर कर्मयोगी रहने से जब ऐसी स्टेज बनेगी, बननी तो है, अंत में बनेगी सबकी, तो तुम जितनी मर्जी चाहो इतने लोगों को मुक्ति, जीवन मुक्ति दे सकते हो, और सभी की ड्यूटी है, सभी को मिलेगी। मगर अभी तुम किसको कहोगी मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी? नहीं। मगर जो ये भूत निकालने वाले जो जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, जैसे आपने कई बात बताई, मैंने सुनी ऐसी कि करौली सरकार, तो वहां उसने हवन किया, ये किया। देखो, पहले भी देवी देवता भी के लिए भी हवन करते थे, पहले भी
देवी देवताओं को खुश करने के लिए हवन करते थे। तो हवन में जो चीजें डाली जाती हैं, जो भी चीजें डाली जाती हैं, वो हवन में जलकर उसका हविष बनता है। उसको धुआं, जो धुआं में सारी चीजें होती हैं, हविष होता है, उसको हविष कहते हैं संस्कृत में। और वो सारी चीजें देवी देवता लेते हैं। तो सबसे, जैसे करौली सरकार है तो वहां इसलिए हवन कराया जाता है कि इनके पास लाखों की आत्मा है। लाखों नहीं, मतलब अभी तो कहूंगा एक आध 2 करोड़ आत्माएं होगी एक करोड़ी सरकार के पास। क्योंकि वहां जो ये आत्माएं होती हैं, उनको वहां ये लोग कहते हैं मुक्ति दिया, तो वो आत्माएं वहां से उनको आपके शरीर से निकाल देते हैं। कहे कि भाई तुम एक हवन करो, तुम्हारे पितरों को निकल के यहाँ रह जाएंगे, फिर दूसरा हवन करो, ऐसे करके कुछ 5 हवन कराते हैं, कुछ ये कराते हैं, तो बड़े हवन कराते हैं, एक सामूहिक हवन कराते हैं। तो हवन तो वहां रहने वाली आत्माओं के लिए, और जो काम स्पेसिफाइड वहां जो काम करने वाली आत्मा है, उनको बल देने के लिए वो हवन कराया जाता है। वो हवन में मेजॉरिटी नेगेटिव वायु ही होता है। तो वो आत्माओं को नेगेटिव वायु चाहिए, क्योंकि वो आत्माएं कोई पॉजिटिव तो है ही नहीं। अगर पॉजिटिव आत्मा हो तो वो किसी को घर में बैठे नहीं ना हो, ऊपर जाके कई मंदिरों में जाके या पहाड़ों में जाके तपस्या करती है। जो अच्छी आत्मा है धरती पर, वो पूरा हिमालय का पहाड़ अलग अलग ग्रुपों में भरा पड़ा है। पूरा हिमालय, जहां जहां धर्म स्थान है, जहां जहां भी है, तो 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक पूरे सूक्ष्म जगत में इतने भरे पड़े हैं अच्छी आत्माओं से। वो तपस्या करते हैं, किसी के घर में नहीं बैठे रहेंगे। तो जो घर में बैठी हुई आत्मा है वो एकदम तमो प्रधान है, कहीं जा नहीं सकती। कहीं बाहर जाए तो दूसरी आत्माएं उसको परेशान करती हैं, क्योंकि इसकी आत्माओं में शक्ति नहीं है, इसलिए दूसरी आत्माएं उसको परेशान करती हैं, इसलिए घर में बैठी रहती हैं। मगर आज भी मैं समझाऊं कि हिंदुओं के घर में भी कई दूसरी ग्रुप आकर जन्म ले रहे हैं। सूक्ष्म जगत में इतनी हलचल है, इतनी हलचल है, यही है। इसलिए ये बहुत गहरा ज्ञान है उसमें। अब ये करौली सरकार में कोई जाके जो हवन करता है, ठीक है, आत्मा वहां पकड़ लेती है, मगर वहां से दूसरी, मतलब और कहीं भी जाओ, मतलब ऐसे तो अनेक धाम है जो जिसको आत्माएं निकालने वाले तो बहुत है, क्योंकि बेहिसाब आत्माएं धरती पर हैं। केवल हिंदुओं में तो है ऐसा नहीं है, दूसरे अनेक धर्मों में भी बैठी हुई हैं। सभी मरकर जो गए हो सब यहाँ बैठी, ऊपर से कुछ आत्माएं आकर यहाँ वायुमंडल में रहती हैं, फिर धीरे धीरे वायुमंडल में जन्म नहीं लेती तो भी वायुमंडल का प्रभाव उसमें आ जाता है, और वो भी भूत प्रेत जैसी बन जाती है, नेगेटिव बन जाती है। तो बेहिसाब जो मनुष्य, इससे कई गुना आत्माएं जन्म लेने को तैयार है, मगर जन्म नहीं मिलता। और आत्माएं ये जो भूत प्रेत निकालते हैं ना, वो जिसके में से आत्माएं निकाल दी, चल तेरे में तेरे पूर्वज बैठे थे, 2-3 निकाल दिया, उसको अपने पास रख लिया, कैप्चर कर लिया, तो अपने पास दूसरे 2-3-4 घुसा दिए उसमें। तो वो जाते हैं, थोड़े दिन अच्छा रखते हैं, फिर बाद में वापस में दोबारा आ जाते हैं। ऐसे लगभग ऐसा मैंने देखा है। आत्मस्वरूप में बैठा हूं तो ये सब दिखाई देता है। जब मैं कोई वीडियो ऐसा देखूं तो क्या प्रोसेस हो रहा है, वो सब दिखता है मेरे को, ये सब। मगर सबसे बड़ा ये सब इन लोगों के पास जाने के बिना, ज्ञानी तो आत्माओं को केवल आत्मस्वरूप से अपने घर का वायुमंडल थोड़ा परम शांति से भर दें, और घर का वायुमंडल थोड़ा चेंज करें, अच्छा करें, तो कम से कम ऐसी जो घर में बैठी हुई नेगेटिव आत्मा है, इनको ज्ञान सुनाए। वीडियो, यूट्यूब का वीडियो चालू करके रख दे, तो बैठी हुई आत्माएं ज्ञान सुनेगी। कोई हो सकता है थोड़ी 2 शब्द तो समझ पाए, तो वो शांत हो जाए, तो कब परेशान ना करे किसी को। यही एक अल्टीमेट लक्ष्य है, आत्मस्वरूप बनना, पार उतारना, और अंत में सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति तो मिल ही जाना है। अपने देह और देह के संबंधों को तुम याद करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अभी भी उनको ज्ञान से जज करो। और ऐसे भूत निकालने वाले चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे हवन कराए, वो कराए तो कराए, वो वहां आत्माओं को निकाल के अपने पास रख लेते हैं।
हाँ कई अच्छे हैं तो ऐसे हवनों द्वारा उन आत्माओं को ये हविष देते, माना खाना देते हैं इस आत्माओं को, और बाद में इनको मुक्ति नहीं मिलती। ये कहते क्या उनको मुक्ति मिल गई, मुक्ति नहीं मिलती। वो बहुत बड़ा ग्रुप बनाते हैं, आत्माओं का बहुत बड़ा ग्रुप होता है और इनके द्वारा काम करवाया जाता है। मगर बाद में जब इतनी आत्माएं हो जाती है तो जो आता है हम कहीं इधर उधर भाग जाते हैं आत्माएं सब। ये बहुत बड़ी गहरी बात है। अब कैसे समझाऊं मेरे को समझ में, क्योंकि ये सब बातों में, हद की बातों में, ये सब हद की बातें हैं। हद की बातों में बहुत बेहोद बातें हैं, अनेक बातें हैं, मगर समझाना और उसके लिए समझाना मेरे पास शब्द नहीं है। परम शांति।